हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। देखिए, इसे बोलते हैं एलपीजी। इसको क्या बोलते हैं? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ओके। जो उदारीकरण है, उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण ये है कि जो व्यापार करते हैं हम, उसमें जो है प्रतिबंध हैं, कोई कठिन रूल्स है, रेगुलेशन है, उनको जो है समाप्त करना। ठीक है, उदार बनाना, तो ये है उदारीकरण। निजीकरण क्या है? देखो, सरकारी क्षेत्र होता है, एक जो है होता है निजी क्षेत्र। तो प्राइवेटाइजेशन करना वो निजीकरण है। ठीक है। एक है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है कि बहुत से देश होते हैं, अर्थव्यवस्था होती है, उन दोनों को एक दूसरे के पास में लाना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। उनको एक दूसरे से जोड़ना, अटैच करना। ठीक है, ताकि वे क्या करें? व्यापार कर सकें। ये है वैश्वीकरण बेसिकली। तो ये एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब देखो, अगर बात करूं मैं भारत की, ठीक है, भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर 1991 में जो है भारत को वित्तीय जो है वो संकट का सामना करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा? क्योंकि 1980 के दशक में जो है ना, 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन जो है वो इसका एक कारण माना जाता है। अकुशल प्रबंधन हुआ था इस वजह से। और 1991 के अंदर जो है भारत ने अपनी आर्थिक सुधार नीति को जो क्या किया था? अपनाया था। आर्थिक सुधार नीति, ये एलपीजी वाली। इसके तहत क्या क्या हुआ देखो। तो उदारीकरण में देखो, प्रतिबंधों को क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। रूल्स रेगुलेशन को थोड़ा इजी बनाया जाता है। ठीक है, सरल बनाया जाता है, उनको दूर किया जाता है प्रतिबंधों को। और देखो, इसमें जो लाइसेंस व्यवस्था है ना, उसे समाप्त किया गया है। केवल 6 जो है वो अपवाद हैं इसके। इनमें लेना लाइसेंस जो है वो अनिवार्य रखा गया है। एक है अल्कोहल, एक सिगरेट है, एक इलेक्ट्रिक विमानन है, औषधि है, जोखिम भरे रसायन है और औद्योगिक विस्फोटक सामग्री है। इनमें जो है लाइसेंसिंग व्यवस्था अभी भी जारी है। फिर देखो, एलपीजी पॉलिसी के तहत और क्या कुछ किया गया। तो इस सुधार के तहत देखो, वित्तीय सुधार किए गए, कर व्यवस्था, टैक्स व्यवस्था में सुधार किए गए, व्यापार और निवेश में सुधार किया गया, विदेशी विनिमय में सुधार किया गया। ओके। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? देखो, जो प्रत्यक्ष कर होते हैं उन्हें डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जैसे निगम कर और जो आयकर होते हैं, इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट, निगम कर और आयकर। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बिक्री कर, सेवा कर, ये इनडायरेक्ट है। बिक्री कर जो है, ठीक है, बिक्री कर और सेवा कर कैसे हैं? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर देखो, जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो जीएसटी का एक्ट 2016 का है और लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी एक सिलसिला त्रासदी काफ़ी जो है प्रसिद्ध है। ये क्या है? ये घटना जो है, सिलसिला जो त्रासदी है, वो आंध्र प्रदेश में हुई थी। विद्युत कर्गों पर काम करने वाले 50 बुनकर जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और आप नेट पर जाकर और इसको सर्च कर देखना है उसके बारे में, विषय क्या कुछ था ये मामला पूरा। वैसे आपको ध्यान रखना है किस स्टेट से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश। सिलसिला त्रासदी। ओके। देखो, फिर देखो, विनिवेश क्या होता है? किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को क्या कहा जाता है? विनिवेश कहा जाता है। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कौन कौन से होते हैं? तो देखो, प्रतिरक्षा उपकरण है, रेलवे है, परमाणु उपकरण है, परमाणु उपकरण है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है। प्रतिरक्षा, रेलवे, परमाणु उपकरण। ओके। फिर देखो, अभी बात करें हम वर्तमान के अंदर, तो कुल 12 महारत्न कंपनियां हैं और 13 नवरत्न है। महारत्न है ना, वो 12 है। 12 कौन कौन सी है देखो, ये है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जो आरईसी है अभी नवीनतम। ठीक है, ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है। तो ये है 12 महारत्न कंपनियां। देखो, ईडी क्या होता है? काफ़ी बार आपने सुना होगा, ईडी ने छापा मारा, ये है वो है, न्यूज़ में चलता रहता है। तो इसे बोलते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ओके। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। फिर देखो, सेबी क्या होता है? सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई और हेडक्वार्टर इसका है मुंबई। एक याद रखना आपको, फेरा और फेमा जो एक्ट है वो क्या है देखो। फेरा जो है उसका पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1973 का है ये।
कब का है? 1973 का है फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, और फेमा जो है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये 1999 का है। फेरा तो 73 का है और मैनेजमेंट वाला जो फेमा है वो 1999 का है। तो ये है बेसिकली एलपीजी पॉलिसी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको देखिए, शेयर करेगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।